जय हिंद दोस्तों। हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे वो दिन जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। आखिरकार उस दिन क्या हुआ था, क्या उस दिन घटना घटित हुई थी। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको बहुत सारी घटनाओं के बारे में जानने को मिलेगा। बहुत सारी घटनाओं से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा जिनका इतिहास में बहुत कम ही पुस्तकों में उल्लेख मिलता है। 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी 78 वर्ष के हुए थे, तब शाम के 5:20 हो रहे थे और वो दिल्ली में बिड़ला भवन में स्थित थे। बिड़ला भवन में उस टाइम प्रार्थना होती थी। शाम के समय 5 बजे से प्रार्थना शुरू हो जाती थी। लेकिन गांधी जी आज लेट हो चुके थे। उनकी जो मौजूदगी थी वो फिक्स 20 मिनट लेट थी, क्योंकि उस टाइम जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के बीच में कुछ खास रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे और दोनों के बीच में तनावपूर्ण रिश्ते थे। तो सरदार पटेल ने इसको लेकर के गांधी जी को अवगत करवाया था। तो गांधी जी ने उनको जो है बिरला भवन बुलाया था। तो बिरला भवन में गांधी जी से मिलने के लिए सरदार पटेल जी और उनकी बेटी मणिबेन, ये दोनों वहां पहुंचे थे। गांधी जी ने उनको 4 बजे बुलाया था शाम के, तो राइट टाइम पर पहुंच गए थे। दुर्भाग्य से अगर वो लेट पहुंचते तो देखो, गांधी जी हो सकता था कि उस दिन गांधी जी की हत्या नहीं हो पाती, लेकिन दुर्भाग्य से वो सही समय पर पहुंच गए। 4 बजे पहुंच गए तो गांधी जी उनसे मिले और इस बातचीत में लगभग सवा घंटे का समय हो गया और 5:17 हो चुकी थी। तो तभी उनको याद आया कि भाई अब प्रार्थना का समय हो चुका है। तो गांधी जी प्रार्थना के लिए प्रार्थना स्थल पर गए। तो उनकी पौत्री एक जो मनु और दूसरी आशा उनको लेकर के और प्रार्थना स्थल की ओर रवाना हुई। तो तभी जब वो प्रार्थना स्थल की ओर जा रहे थे बिरला भवन में, वहां पर कुछ लोगों की भीड़ थी। हालांकि इन लोगों की भीड़ में 8 ऐसे लोग मौजूद थे जो बाद में गांधी जी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। इन लोगों में से मैं आप सबको बता देता हूं कि इन लोगों में विनायक दामोदर सावरकर भी मौजूद थे। हालांकि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था तो इन्हें मुक्त कर दिया था। इसके अलावा शंकर किस्तैया और शंकर किस्तैया जी जो थे, उनको उच्च न्यायालय में जब अपील की थी तो उच्च न्यायालय के द्वारा इनको भी बरी कर दिया गया था। दिगंबर बड़गे ये सरकारी गवाह बन गए थे, इनको भी बरी कर दिया गया था। गोपाल गोडसे और मदन पाल पहावा जो पंजाब के उस टाइम के शरणार्थी थे, पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान वाला है, जो पाकिस्तान में चला गया, उसकी शरणार्थी थे, हमारे भारत में उस टाइम आए हुए थे। और विष्णु रामकृष्ण करकरे को, ठीक है ना, इन तीनों लोगों को, गोपाल गोडसे, मदन लाल पहावा और विष्णु रामकृष्ण करकरे, इनको जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। नारायण आप्टे, नाथुराम विनायक गोडसे, इन दोनों लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। नाथुराम गोडसे जिन्होंने एक बंदूक जिसका नाम था बेरेटा जो बंदूक थी, जो स्वचालित रिवॉल्वर थी, इस स्वचालित रिवॉल्वर से, बरेटा रिवॉल्वर से गांधी जी के सामने इसको तान करके और गांधी जी पर 3 गोलियां इन्होंने तागी थी। 3 गोलियां दागने से गांधी जी की 2 गोलियां तो आर पार हो गई थी, 1 गोली गांधी जी के शरीर में रह गई थी। अगर अपन बात करें तो जब गांधी जी प्रार्थना स्थल की ओर आ रहे थे तो नाथुराम गोडसे ने उनके पैर छुए थे। तो गांधी जी की जो पौत्री थी मनु, उन्होंने कहा था नाथुराम गोडसे से कि भैया आप यहाँ से हट जाओ और दादाजी को जाने दो, इनको प्रार्थना स्थल पर पहुंचना है। लेकिन नाथुराम गोडसे ने अपनी रिवॉल्वर को निकाल करके गांधी जी के सामने उसको तान करके और 3 गोलियां गांधी जी को मारी थी। यही अगर अपन बात करें तो देखो, मृत्यु के समय से ठीक पहले की घटना जो हुई थी, सरदार पटेल को क्यों बुलाया था? क्योंकि उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी के प्रयासों से सरदार पटेल को आश्वासन देकर के और गांधी जी ने जो है जवाहरलाल नेहरू के मत में अपना समर्थन देकर के और उनको प्रधानमंत्री बनने में योगदान जो है दिया था। सरदार पटेल जी हालांकि इस बात से नाखुश थे क्योंकि वो प्रधानमंत्री पद के पूर्ण दावेदार थे। हालांकि उनको गृह मंत्री पद का पद मिला था, गृह मंत्री वो बने थे भारत के पहले। लेकिन उस टाइम लोगों से ये सुनने को मिल रहा था गांधी जी को कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच में कुछ खास रिश्ते अच्छे नहीं है। तो सरदार पटेल को गांधी जी ने बुलाया और सरदार पटेल जी से कहा कि भाई अगर नेहरू जी अगर प्रधानमंत्री पद संभालना चाहते हैं, अगर नेहरू जी अपनी चलाना चाहते तो चला सकते हैं। सरदार पटेल जी आप मौन हो जाइए, खामोश हो जाइए। हालांकि सरदार पटेल जी भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अच्छा, तो जब नाथुराम गोडसे उनका इंतजार कर रहा था उधर घटना स्थल पर और उधर उनकी मीटिंग चल रही थी गांधी जी की और सरदार पटेल की,
तो गांधी जी ने उनको आश्वासन दिया सरदार पटेल को कि आप चिंता ना करिए, सब्र करिए, समय का इंतजार करिए। तो ये मीटिंग समाप्त हो गई। 5:17 पर गांधी जी अपने प्रार्थना स्थल पर बिरला भवन में, जो दिल्ली में स्थित है, में रवाना हुए। तो प्रार्थना स्थल पर पहुंचने वाले थे तो नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या की। जब नाथूराम गोडसे ने उनको मार दिया तो मौके पर घटना स्थल पर ही 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 3 लोगों को आजीवन कारावास दिया गया था। गोपाल गोडसे, मदन लाल पाहवा, विष्णु रामकृष्ण करकरे, इनको, और इसके अलावा आमटे और नाथूराम गोडसे को जो है फांसी की सजा दी गई थी। बात मैं आपको बता चुका हूं। गांधी जी का जो शव था, उसके, ध्यान रखना, सबको देखने के लिए, उनके सबको देखने के लिए सारे लोग वहां एकत्रित हो गए, वहां भीड़ एकत्रित हो गई। उनके पुत्र, छोटे पुत्र देवदास ने उनका ढका हुआ शरीर जो है लोगों को दिखाया और ये कहा कि देखो, अहिंसा का पुजारी, शांति का पुजारी आज आपके सामने है, जिन्होंने कभी अहिंसा का त्याग नहीं किया, जिन्होंने कभी हिंसा नहीं की, और देखो उनको, उनके साथ में किस प्रकार की हिंसा हुई है। दोस्तों, मैं और भी कई बातों से इसमें वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करवा रहा हूं। आप जो है इस वीडियो को पहुंचाने में जरूर जो है मदद करें। मेरा प्रयास यही है कि आपको ये वीडियो निश्चित तौर पर अच्छी लगेगी। जब 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोलियां मारी थी नाथूराम गोडसे ने, हालांकि लगभग 10 दिन पहले भी उनको मारने का प्रयास किया गया था। 10 दिन पहले फिक्स 20 जनवरी 1948 की घटना थी। जो मदन लाल पाहवा थे, जो पंजाब के शरणार्थी थे, उस टाइम भारत और पाकिस्तान दोनों दो हिस्सों में बट गए थे। गांधी जी ने उस टाइम आमरण अनशन भी किया था, क्योंकि पाकिस्तान, आपने गदर पिक्चर जो सनी देओल की मूवी है, उसमें आपने एक डायलॉग सुना होगा कि भारत ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाके उनके सर पर तिरपाल आई थी। भारत ने पाकिस्तान को स्वतंत्रता के समय 55 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाके पाकिस्तान के सिर पर तिरपाल आई थी। ऐसा गदर मूवी में सनी देओल का आपने डायलॉग सुना होगा। तो आमरण अनशन किया गांधी जी ने, और आमरण अनशन करके, और गांधी जी ने जो है सरकार पर दबाव डाला। नेहरू सरकार पर दबाव आ गया और नेहरू सरकार ने गांधी जी के कहने पर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए जो है वो दिलवाए। इधर जो है पंजाब का एक शरणार्थी जो इस बात से तंग था, क्योंकि पंजाब 2 भागों में बट चुका था। इधर पश्चिमी जो पंजाब था वो पाकिस्तान में चला गया, पूर्वी पंजाब भारत में आ गया। तो यहां पर एक मदन लाल पाहवा जी, जो पंजाब का शरणार्थी, पश्चिमी पंजाब का शरणार्थी जो पाकिस्तान में चला गया है, वहां का एक शरणार्थी गांधी जी के फैसले से असंतुष्ट रहा और जो है भारत की सरकार के फैसले से असंतुष्ट रहा, और उसने 20 जनवरी 1948 को जो है गांधी जी पर बम फेंके। हालांकि वो बम एक दीवार पर जा गिरा, जिससे दीवार फूट गई, लेकिन गांधी जी को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। हिंदू संगठनों ने भी उस टाइम, जब गांधी जी ने आमरण अनशन किया था, जब गांधी जी पर जो है गहन आरोप लगाए थे कि गांधी जी मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं, और इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए जारी करवाए हैं। नाथूराम गोडसे द्वारा 2 बार हत्या का प्रयास किया गया था पहले भी। एक तो देखो 30 जनवरी 1948 में तो नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर ही दी थी। उससे पहले भी वो 2 बार प्रयास कर चुके थे। उनका जो प्रयास हुआ था, पहली बार तो मई 1934 में उन्होंने गांधी जी को मारने का प्रयास किया था, फिर सितंबर 1944 में गांधी जी को मारने का प्रयास किया था। हालांकि वो इसमें असफल हो गए थे, और असफल होकर के और वो आमटे के साथ, नारायण आमटे के साथ में, और वो बंबई वापस लौट गए थे दिल्ली से। लेकिन कुछ समय बाद परचूरे की सहायता से और उन्हें बैरेट नाम की एक रिवॉल्वर एक शरणार्थी के माध्यम से मिली, और वो गांधी जी की हत्या करने के लिए, एक षड्यंत्र रचने के लिए, एक गांधी जी को जो है मौत के घाट उतारने के लिए पुणे मुंबई से दिल्ली आ गए थे। गोडसे व नारायण आमटे ने जो है गंगाधर दंडवते और परचूरे के साथ मिलकर एक शरणार्थी से बैरेटा नामक बंदूक को, बैरेटा नामक जो रिवॉल्वर है उसको खरीदा था। 29 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या से एक दिन पूर्व गोडसे व नारायण आमटे दिल्ली स्टेशन के रिटायरिंग रूम में रुके थे, और रूम नंबर 6 में रुके थे ये, और इन्होंने पूरा प्लान वहीं बनाया था। गांधी जी की पटेल जी से जो मुलाकात थी, वो गांधी जी की किसी व्यक्ति विशेष से, किसी नेता से आखिरी मुलाकात मानी जाती है। गांधी जी को पटेल जी ने, नेहरू जी ने कई बार सुरक्षा के इंतजामों को लेकर के भी कहा कि गांधी जी आप स्पेशल सिक्योरिटी ले लीजिए, स्पेशल सुरक्षा आपकी लगा देते हैं। हालांकि गांधी जी की सुरक्षा के लिए गांधी जी खुद कहते थे, अगर मेरी मौत जिस दिन आएगी उस दिन कोई मेरी मौत को टाल नहीं सकता।
ईश्वर ने जिस दिन मेरी मृत्यु लिखी है, जिस दिन मुझे मारना तय कर दिया है ईश्वर ने, वो उस दिन मैं निश्चित रूप से मारा जाऊंगा। इसको लेकर के कोई भी टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता, मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। जिस दिन मेरी मौत निश्चित है उसी दिन मेरी मौत होगी। तो देखो, गांधी जी की सुरक्षा के लिए सरदार पटेल जी ने और जो है जवाहरलाल नेहरू ने कई प्रयास किए थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने सरदार पटेल के दोनों के प्रयासों से, सरदार पटेल और नेहरू जी के प्रयासों से गांधी जी को सिक्योरिटी के तौर पर जो है, उस टाइम जब वो प्रार्थना स्थल पर जाने वाले थे, उस टाइम देखो, एक तो गेट पर सुरक्षा कर्मी लगा रखा था, 4 कांस्टेबल वहां मौजूद थे, एक हेड कांस्टेबल वहां पर मौजूद था। लेकिन गांधी जी सुरक्षा को लेकर यही कहते थे कि मैं आम लोगों के बीच में रहना चाहता हूं और मुझे कौन मारेगा, और जिस दिन मौत निश्चित है उस दिन तो मृत्यु होकर के रहेगी, ऐसा कहा था। हालांकि जब गांधी जी की हत्या हो गई थी तो बापू की हत्या की एफआईआर नंदलाल मेहता के द्वारा लिखाई गई थी, और नंदलाल मेहता ने बताया कि गांधी जी जब मरे थे तो उनके अंतिम शब्द हे राम थे। हालांकि हे राम बड़े फेमस हुए, हे राम जो शब्द थे बड़े जो है फेमस हुए, और वैश्विक स्तर पर इन शब्दों का बोलबाला हुआ। लेकिन गांधी जी के खुद के निजी सचिव बीके कल्याणम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। बीके कल्याणम इस बात को कहते हैं कि गांधी जी की जब मृत्यु हुई थी, गांधी जी की जब हत्या की गई थी, तो तब गांधी जी के जो है मुंह से किसी भी प्रकार के कोई शब्द नहीं निकले थे। हालांकि बीके कल्याणम जी इस बात को कहते हैं कि गांधी जी राम नाम का बहुत जाप किया करते थे, और गांधी जी ये कहते थे कि अगर मैं गांधी जी के बारे में मैं भी इस बात को कहता हूं, जो बीके कल्याणम ने कही है, कि कल्याणम जी कहते हैं कि मैं भी इस बात को गांधी जी के बारे में कह सकता हूं कि गांधी जी अक्सर ये कहते थे कि जब भी मैं मरूंगा, चाहे मैं बीमारी के कारण मरूं, चाहे मैं सामान्यतः मौत के कारण मरूं, या मुझे सामान्य मौत आए या विशेष मौत आए, मेरे अंतिम शब्द हे राम ही होंगे। ऐसी पुष्टि जो है की है बीके कल्याणम ने। बीके कल्याणम ने कहा कि भाई गांधी जी जो थे वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे। इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि गांधी जी को की जब हत्या की गई थी तो उनको अस्पताल ले जाया गया था कि नहीं ले जाया गया था। ऐसा भी कहते हैं कि अस्पताल उनको ले जाया जा रहा था, लेकिन उनकी हत्या जब की थी नाथूराम गोडसे ने, कुछ समय बाद ही उनकी मौत हो गई थी, तो अस्पताल उनको नहीं ले जाया गया और वापिस बिरला भवन में ही उनको लाया गया था। गांधी जी के एक पारिवारिक मित्र ने गांधी जी का लगभग 62 साल बाद अफ्रीका के डरबन घाट से समुद्र में गांधी जी की अस्थियों का जो है 30 जनवरी सन 2010 को गांधी जी की अस्थियों को प्रवाहित किया था। ऐसी भी विशेष सूचना कई अखबारों में, पुस्तकों में जारी की गई थी। आइंस्टीन गांधी जी से मिलना चाहते थे, उनका सपना अधूरा रह गया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आइंस्टीन जिसने दुनिया को परमाणु बम के बारे में बताया था, उनकी भी इच्छा थी गांधी जी से मिलने के लिए, और गांधी जी को उन्होंने 18 अक्टूबर 1931 में एक पत्र लिखा और गांधी जी से कहा कि गांधी जी, आप जो काम कर रहे हो वो बहुत सराहनीय काम कर रहे हो। इस जो है संसार में आपने वो मिसाल पेश की है जो शायद पहले किसी ने नहीं पेश की थी। आपने ये साबित कर दिखाया कि जो स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है वो न केवल अहिंसा बल्कि सत्य के रास्ते से भी प्राप्त की जा सकती है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हिंसा कोई जरूरी नहीं है। आपने अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चल करके स्वतंत्रता को प्राप्त किया है। कांग्रेस को बहुत मानते थे गांधी जी, कांग्रेस को भी अपना आदर्श मानते थे। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता गांधी जी से चिढ़ते थे। मॉरिस हैलेट ने इस बात के बारे में बताया था, इस बात का जिक्र किया था। गांधी जी की अगर बात करें, उन्होंने आइंस्टीन के पत्र का जवाब देते हुए लिखा था, गांधी जी ने अपने जीवन में लगभग 35,000 पत्र लिखे थे और पत्रों में वो लोगों को विशेष नाम से संबोधित करते थे। जैसे सरोजनी नायडू को वो कहते थे माय डियर पीस मेकर, या कहते थे सिंगर एंड गार्डियन ऑफ माई सोल, या कहते थे माय डियर फ्लाई। जैसे राजकुमारी अमृत कौर को वो कहते थे माय डियर रेवल। जैसे टॉल्स्टॉय को कहते थे सर। जैसे आइंस्टीन और एडोल्फ हिटलर को कहते थे वो माय डियर फ्रेंड। इस तरीके से नामों से वो संबोधित करते थे लोगों को। तो उन्होंने लगभग अपने जीवन में 35,000 पत्र लिखे थे। तो आइंस्टीन के पत्र का भी उन्होंने जवाब दिया था, और आइंस्टीन के पत्र का जवाब देते हुए उन्होंने लिखा कि जल्दी हम आपसे मुलाकात करेंगे, हमारे आश्रम में जो है साबरमती आश्रम में आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। जब भी आपका भारत में दौरा हो तो आप आइए और हमसे आकर के मिलिए। दोस्तों, ये कहानी आपको किस प्रकार की लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि समय समय पर आपके लिए नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।